एक जॉब में रहते हुए बहुत अच्छा अनुभव लिया। 10 से 15 वर्ष बीते। अब वो व्यक्ति विशेष अपने कामकाज की ओर जा रहा है। जो नई पीढ़ी है वो उस व्यक्ति की जगह लेना चाहती है और वो वैसे भी जगह छोड़ने को तैयार है। नई पीढ़ी सिर्फ जगह लेना चाहती है, परंतु वो व्यक्ति विशेष अपने अनुभवों को बहुत गहराई से वहाँ पर बांट कर जाना चाहता है। जो उसके पास में उस वर्किंग अप्रोच का क्यूमुलेटिव एसेंस है, वो वहाँ प्रत्येक कामकाज करने वाले व्यक्ति विशेष के साथ में शेयर करना चाहता है। और भले ही कोई व्यक्ति हासिल करना चाहे या नहीं वो अनुभव, परंतु फिर भी वो प्रत्येक चर्चा में अपने अनुभव बांटता है और प्रत्येक दिन यही सोचता है कि जो ये चेतन से अवचेतन के अनुभव की यात्रा है वो यहाँ कार्य कर रहे प्रत्येक मानवीय के साथ में पहुँचने वाली हो। एक व्यक्ति विशेष ने बहुत बड़ा व्यापारिक ओहदा हासिल किया। अब कामकाज को हस्तांतरित करने का समय सामने आ चुका है। वो व्यक्ति सेवा निवृत्त होना चाहता है, रिटायरमेंट की लाइफ को जीना चाहता है। उसने टारगेट कर लिया है कि 2 से 3 वर्ष बाद अब इस कामकाज से मुक्त हो जाऊंगा, बच्चों को ये कार्य हस्तांतरित कर चुका हूँगा। बच्चे वहाँ फाइनेंशियल विजडम देखते हैं, उस कामकाज के फैलाव को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु वो व्यक्ति प्रत्येक दिन इसी चाह के साथ में उस कामकाजी जीवन में उतरता है कि ये जो 50 वर्षों के अनुभव है ये यहाँ पर पहुँचने वाले रहें, जिससे कि जहाँ जहाँ मुझे दुविधाएं मिली, दिक्कतें आई, उनका सामना इन्हें नहीं करना पड़े। और जब ये वैचारिक स्तर मन के भीतर आने लगता है तो वो व्यक्ति विशेष बारंबार चाहता है कि चर्चा की जाए, ये अनुभव साझा किए जाएं। वहाँ उस व्यक्तित्व को एक ही बात बारंबार याद रखनी चाहिए, कोई कितना सुन रहा है, किस हिसाब से सुन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी बात भी इनके मन के भीतर आत्मसात कर गई तो ये इस कामकाज को उसी स्तर के साथ में चलाते चले जाएंगे और हो सकता है आगे भी बढ़ा जाएं। ये जो यात्रा कुछ कहने की है, अनुभव साझा करने की है। कई बार एक उम्र के साथ, एक अनुभव के साथ चलता व्यक्ति संकुचित हो जाता है कि कौन सुनने बैठा है, कौन इस बात को मानेगा। दुनिया में ऐसी बातों की कमी दूर दूर तक भी नहीं है। हम इस बात को अब रखकर क्या करेंगे, ये विचार लाने की आवश्यकता ही नहीं। हम जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं, जिस स्तर के ऊपर चल रहे हैं, एक बात बारंबार याद रखी जाए कि जो अनुभव हमने नित नए संघर्ष के साथ लिए हैं भावी पीढ़ी तक, भावी व्यक्ति तक पहुंचने वाले ज़रूर हों, जिससे कि कम से कम हमारा मन संतुष्ट रहता चला जाए। जब भी हम दैनिक राशिफल की ओर आते हैं, प्रत्येक दिन प्रयास करते हैं कि उसके पहले कोई न कोई आध्यात्मिक चर्चा जो व्यवहारिक पक्ष के साथ में जुड़ी हुई हो आपके सामने रखने का प्रयास करें। ये भीतर की संतुष्टि है। भौतिक आधार के साथ में जो चर्चाएं हैं वो तो चलेंगी ही, परंतु नितांत स्तर के ऊपर जो आत्मिक विकास है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। जब ये मूल सिद्धांत मन के भीतर से निकल कर आता है तो व्यक्ति कुछ और नहीं सोचता, वो अपनी संकल्प शक्ति को प्रत्येक क्षण इस्तेमाल करता हुआ ऐसे विचारों को साझा करने की ओर जाता है। इस चर्चा के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 10 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में दोपहर 2:57 से प्रवेश कर जाएंगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार है, बुधवार रहेगा, तो वहीं श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जो यहाँ पर कुछ हतोत्साहित करने वाले अनुभव मिले हैं, उनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर भागदौड़ बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूर रहे। कोई भी नेगेटिव कमेंट किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो रहा है और हमको ज़बरदस्ती सम्मिलित किया जा रहा है, उस मंशा को भी भांपने की आवश्यकताएं रहेंगी।
व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए सुखद क्षण लगातार बनते हुए प्रतीत होंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर जो कई बार भटकाव निकल कर आते हैं, उनसे भी ये यात्रा एक अच्छी खासी दूरी के साथ में बनी हुई है। परंतु यहाँ पर व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे से संबंधित बड़े निर्णय लेते समय काफ़ी सावधान रहने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता बनी हुई है। स्वास्थ्य यहाँ आपके लिए एक मजबूती का कारक आधार है। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उनको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में विचारशील रहने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में आज भी बड़े निर्णय लेने से बचें। लोगों के द्वारा भटकाव दिए जा सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलिएगा। जितना अनुशासित रहते हैं उतनी ही डील को क्रैक करने की अप्रोच के साथ में आप खुद को क्यूमुलेट करने वाले हो सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में वृद्धि के तत्व विशेष आपके साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस में बने हुए हैं। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप बचिएगा। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। फैसिनेशन के साथ कोई भी चेंज करने से आप बचें। किसी के भरोसे कोई भी कामकाज को यहाँ टालना नौकरी पेशा जीवन में ठीक नहीं है। सप्ताह के मध्य सिरे में यहाँ वृषभ राशि के जातकों से निवेदन कि आप यहाँ एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। मानसिक स्तर के ऊपर जो समृद्धि और मजबूती का आधार होता है वो आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल से आप सावधान रहें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। वाणी नियंत्रण मांग रही है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप बचिएगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए लोगों के सहयोग के साथ में है। अटके हुए रुपए और पैसे पुनः रोटेशन में आने की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। प्रयास करते रहें। वहीं पर जो आप किसी भी रिलेशन में चल रहे हैं और बिज़नेस की पोजीशंस को भी लेकर चल रहे हैं, परंतु यहाँ बिज़नेस को आप प्रायोरिटी देकर चलिएगा, जिससे कि आपने जो सिस्टमेटिक अप्रोच को लेकर चलने का प्रयास किया है वो और ज़्यादा फ्लॉलेस होती चली जाए। साथ ही साथ में यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि आप जिस भी चर्चा के साथ में जुड़े हुए हैं उसमें एक स्थिरता रखने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज हो चाहे शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। मानसिक सुख आपको उत्साह देता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन अपनी प्रखरता के साथ में जीवन को गतिमान क्रम दे रहा है। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं पर आप आज सुबह सुबह के अंतराल में गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में, अन्यथा जो भी गणपति उपासना का आराधक कर्म होता है उसके साथ जुड़िएगा। डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ हैं तो ये स्थिति एक तरह से आपके भीतर की मजबूती को बढ़ाने वाली होगी। कर्क राशि, प्रथमतया खर्चों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सोच में और गुणता से बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जो लोगों के साथ तारतम्य में आपके लिए कमी लेकर आने वाला हो सकता है, उससे भी आप संभलिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक यहाँ जो भी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें जितना स्थिरकामी रहेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी लेकर आने वाले होंगे। और वहीं सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी के जो आधार बने हुए थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। आकस्मिक तौर पर ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए कोई भी निर्णय लेने से आप बचें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बहुत ज़रूरी स्तर पर सामने आ रहे हैं, तब भी स्पष्टता लेकर चलने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग है। क्षमताएं वृद्धि के प्रतिमान देती चली जा रही है।
आकस्मिक धन लाभ के योगा योग जब बने हुए हों तो व्यक्ति खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके किस तरह से संचित निधि को बढ़ाने वाला हो सकता है, ये ज़रूर सोचें। और वहीं पर आप किसी भी नए इनिशिएटिव की तरफ जाना चाहते हैं बिजनेस में या फिर जॉब में, उस और बढ़ा जा सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन लेकर आना है, उस और बढ़ना अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई, तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आप धीमापन रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, मशीनरी संबंधी स्थितियों को एक बार प्रोएक्टिवली चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपने टाइम की सेल्फ ऑडिट करते हुए आप चलिएगा, जिससे कि कहाँ कहाँ कमी है उसको सुधार में लेकर आया जा सके। ये एक मूल मंत्र अपने साथ स्थापित करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं सूर्य उपासना एवं शिव उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास अपनी प्रगति को लेकर लगातार गतिमान है, परंतु ये याद रखें कि जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपने करके रखे हुए थे, वहाँ पर भी स्थितियों को आप एक पॉजिटिव फ्लो के साथ में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपको अपने लिए जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं है, वहाँ पर भी निरंतर प्रयास करके चलना आपके लिए आवश्यक है। कन्या राशि के जातक यहाँ इस बात पर गौर करें कि आप जो फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, अंततोगत्वा उसका जो एक बेनिफिट होता है वो आपके सामने आता चला जाएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं या नवाचार यहाँ स्वागत योग्य रहने वाली होंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, वो हल्के फुल्के स्तर के ऊपर आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। इसी वजह से उनके साथ प्रॉपर बेस के मेडिकेशन को लेकर चलें। भले ही उनकी ओर से ना भी आता है, तब भी आप ये कहें कि नहीं, इलाज की प्रमुखतया आवश्यकता है। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए स्थिरता बनी रहने वाली होगी। इसी के साथ में आप यहाँ पर स्वयं को एक अलग टास्क के साथ में ज़रूर जोड़िएगा। जॉब चल रही है, कंफर्ट जोन है, अब और क्या किया जा सकता है, कैसे आगे की विचारधारा को हम दूरदृष्टि के साथ में जोड़ने वाले होंगे, ये एक संकल्प अपने साथ ज़रूर लेकर चलें। तो वहीं पर इंटीरियर संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर आप कामकाज को बढ़ाइएगा। व्यापारिक जीवन में भी नई उम्मीदें पंख पसार रही है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने अवसर लेकर आता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ में अच्छे हैं और आपने भी तारतम्य को बनाकर रखा हुआ है। तो एक ही मूल मंत्र याद रखें, अवसर दूर होने वाला नहीं रहे। हम जीवन की पूरी ही जागृति के साथ में वहाँ चलते चले जाएंगे। और वहीं हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीज़न लंबे समय से रोका हुआ था, वहाँ पर भी तीव्रता के साथ में आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर बड़ी डील करने की जो अप्रोच होती है उसको बनाकर चलें। कम्युनिकेशन एक पॉजिटिव एसेंस के साथ में चल रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन की तीव्रता यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं क्षमताओं पर विश्वास करके आप चलें। गले से संबंधित कोई भी परेशानी लंबे समय से बनी हुई थी, उसमें किस तरह से कमी लेकर आई जा सकती है, कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है, इस एक आधार को बनाकर चलने का प्रयास आप करते रहिएगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज हो, शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट, निवेश की प्रक्रियाओं में अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से ज़रूर बचें। धनु राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि के तत्व विशेष रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का संबल यहाँ आपके साथ में बना हुआ है।
तो वहीं पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बुधवार के दिवस में आप कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम है और उसके साथ में चलती हुई ये गतिशीलता आपको पॉजिटिविटी के साथ में इवॉल्व करने वाली होगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक छोटी छोटी बातों में खुद को अटकाने से जितना बचेंगे उतनी स्वयं के लिए स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। और वहीं आपके लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। इसी वजह से आप जॉब में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच से पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। शनिदेव प्रधान मकर राशि, व्यापारिक जीवन में अत्यधिक खर्चों से बचें। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है उसको कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में विचार करें। जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसमें दुविधाएं आ सकती है, उससे संभलें। अनुशासित जितना आप रहेंगे ऐसी स्थितियों को संभालने की ओर जा पाएंगे। किसी के भरोसे कोई भी कामकाज को छोड़ने से बचें। आपने 90% तक प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके रखी है, अभी भी वहाँ बने रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में टारगेट संबंधी अप्रोच के साथ में जो कई बार तनाव निकल कर आते हैं उससे दूर रखकर अपने कामकाज में संकल्प शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज जॉब में इंस्टेंट अप्रोच में सामने आ सकते हैं, वहाँ पर भी रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में गैस्ट्रिक ट्रबल, मस्क्यूलर पेन डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं ऑर्थराइटिस जैसी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, ESR लेवल को चेक करवाते हुए चलना आवश्यक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियां रोग भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण किए हुए है और वहीं साढ़े साथी का मध्य प्रवास काल भी बना हुआ है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह बहुत अच्छे से बना रहेगा। अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। जो फुटफॉल बढ़ रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे मुस्कुराते हुए, ये आप ज़रूर गौर करें। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में निर्णय में तारतम्य स्थापित करते हुए चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को डील करने के अंदर जो थॉट प्रोसेस में सेग्रीगेशन लेकर आना होता है उसको आप लेकर चलें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से निवेदन कि व्यापारिक जीवन में रचनात्मकता को जोड़िएगा। नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ, जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं, इसी वजह से लोग आपके समर्थन में है। किसी भी तरीके के वाद विवाद में खुद को जोड़ने से बचें। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश उत्तम कहे जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए भी यहाँ पॉजिटिविटी बनी हुई है और आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इसी के साथ में आप यहाँ जो भी कामकाज हाथ में लेते हैं उसमें अपनी प्रेजेंस को एंड पॉइंट तक बनाकर रखिएगा। तो वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो प्रायोरिटी में नहीं थे। व्यवहारिक पक्ष को निभाने के लिए वहाँ बने रहिएगा। वहीं पर आप रेंटल से खुद की एसेट क्रिएशन के अप्रोच के साथ में बिजनेस में जाना चाहते हैं, एक बार पुनः सोचना समझना, अगले 3 से 4 महीनों का विचार करके चलना आपके लिए ज़रूरी है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, उससे तनावग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऊर्जा है, ये नितांत जिम्मेदारी है, ये व्यक्तित्व का प्रकाश है जो फैल रहा है। इसी वजह से लोग यहाँ अपेक्षाएं रख रहे हैं, उसको पॉजिटिविटी के साथ लीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपके लिए तीव्रकामिता निरंतर तौर पर बनी रहती हुई प्रतीत होती है। और वहीं शेयर मार्केट में निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मीन राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलें और वहीं पर जो बर्डन्स बने हुए थे उनको कम कैसे किया जाएगा ये विचार करें। व्यापारिक जीवन में अभी अभी स्थिरता आने लगी है, ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करके पॉजिटिविटी की तरफ चलने लगे हैं। फिर से मनी इन्फ्यूज़न की आप सोचते हैं, थोड़ा सा आज के दिवस में रुकें। दान पुण्य के सरोकारों से जीवन को जोड़ना और वहीं शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। शिव उपासना के साथ में जुड़ना। यदि आप चंद्रमा की या शनिदेव की दशा के साथ में चल रहे हैं तो ये जो दोनों ही दिवस विशेष है 10 और 11 तारीख आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर शिव उपासना के प्रायोजन जीवन के भीतर सिद्ध करते हुए चलिएगा। तो हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। ये था 10 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। कोटिशः आभार और धन्यवाद।